नमस्कार मित्रों। तो आपके सामने फिर एक वीडियो में हाजिर है हम एक नए टॉपिक के साथ में। पिछली वीडियो में आपने विशेषण से संबंधित जो है मैंने बताया था कि विशेषण इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था सर्वनाम, तो संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं। हाँ, क्रिया जो पिछली वीडियो थी हमने पढ़ा था उसमें क्रिया तीन हम जो है टॉपिक कर चुके हैं, विकारी से संबंधित संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विशेषण। जी हाँ, क्योंकि विशेषण के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा, और किसी व्यक्ति में कोई विशेषता नहीं होगी तो वह व्यक्ति निरर्थक होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, उसका कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई विशेषता होनी ही चाहिए। इसीलिए हम आप जुड़े हुए हैं, और जब हम आप जुड़े हुए हैं क्योंकि हम में विशेषता है, और आप जुड़े हुए हैं क्योंकि आप में विशेषता है। तो ये कहने का मतलब है कि हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति में या हर एक जगह पर कोई ना कोई एक विशेषता होती है, कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई एक धर्म होता है। तो यहाँ एक विशेषण का मतलब यही है कि जो चीज, जो वस्तु, जो विकारी शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। कैसे भला? कि जैसे मान लीजिए मोहन पतला है, गोलू अच्छा है, ठीक है। वहां 10 पक्षी हैं। या इसके अलावा हम कहें कि ये हो गया, हाँ ठीक है, इसके अलावा कहें कि वे बुरे हैं, मेरे पास बहुत धन है। तो ये बहुत, पतला, अच्छा, 10, बुरे, ये जो आपके सामने शब्द दिए हुए हैं, ये शब्द किसी ना किसी उस वाक्य में जो दूसरा शब्द दिया हुआ है उसकी विशेषता को बता रहे हैं, उसकी विशेषता को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कि बहुत धन, तो धन की ये विशेषता बताया जा रहा है कि बहुत है। पतला मतलब कि मोहन की विशेषता बताया जा रहा है कि मोहन पतला है। गोलू अच्छा है, अच्छा का मतलब है कि गोलू किसी व्यक्ति की वो विशेषता बता रहा है कि गोलू कैसा है। 10 पक्षी की गणना कर रहा है, गिनती कर रहा है, तो क्या है? वह 10 पक्षी है, या वहां 10 पक्षी है, तो यहां पक्षी की विशेषता बताई जा रही है, गिनती करके बता रहा है। और वे बुरे हैं, तो यहां भी गुण के बारे में बताया जा रहा है। तो गुण, दोष आदि के माध्यम से जब किसी की विशेषता या किसी की जो है कुछ इस तरीके से आंकलन किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वहां हम उसे विशेषण कहेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं कि विशेषण में 2 प्रकार के जो शब्द आते हैं, विशेष्य और विशेषण। यह जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बहुत सीधा सीधा पूछा जाता है कि इस वाक्य में विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। तो जैसे मैंने एक वाक्य बताया था, नया वाक्य ले लेते हैं, रामू बहुत, या रामू बहुत छोड़ दीजिए, रामू ईमानदार है। क्या है? कि रामू ईमानदार है। अब रामू की विशेषता है कि वह ईमानदार है। समझ में आ रहा है? तो हमें यह जानना है कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। तो जो वस्तु, जिस वस्तु या किसी व्यक्ति में जो भी गुण होता है, जो धर्म होता है, वो एक वस्तु विशेष्य वस्तु होती है, विशेषण के लायक होती है। यानी कि रामू क्या हो गया? इसमें विशेष्य हो गया। रामू इसमें क्या हो गया? विशेष्य हो गया, क्योंकि ये एक विशेष्य वस्तु है या एक विशेष्य व्यक्ति है। वस्तु नहीं कहेंगे, व्यक्ति कहेंगे, क्योंकि व्यक्ति आ गया। अगर यहां पर वस्तु आ जाता तो वो क्या कहलाता? विशेष्य वस्तु। तो रामू क्या है? यहां पर विशेष्य हो गया। और इसका विशेषण, इसका गुण क्या है? कि वह ईमानदार है। तो क्या हो गया? ये विशेषण। जो गुण होगा, जो धर्म होगा,
जो गिनती होगी, मतलब जिस प्रकार से विशेषता बताई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। जो विशेषण क्या होता है, जो किसी व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता बताए तो वो विशेषण कहलाएगा, और वह विशेषण किसी विशेष वस्तु की विशेषता बताएगा, किसी विशेष व्यक्ति की विशेषता बताएगा। तो विशेष वस्तु होगी तभी तो विशेषता बताएगा, और उसमें कोई विशेषता ही नहीं होगी तो क्या विशेषता बताएगा। तो वो विशेष वस्तु है, विशिष्ट वस्तु है, इसीलिए उसकी विशेषता बताई जा रही है यहां पर। तो ये क्या हो गया, रामू यहां पर विशेष्य हो गया। जैसे कि गुलाब सुंदर है, गुलाब सुंदर है। तो जो गुलाब शब्द है यहां नहीं, ये जो गुलाब शब्द है यहां, ये क्या है, विशेष्य हो गया। अब इसकी विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, तो सुंदर हो गया यहां पर विशेषण, यानी कि ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य वस्तु होती है, वह विशेष्य व्यक्ति होता है, और जो विशेषता बताए वह क्या कहलाता है, वह विशेषण कहलाता है। तो विशेष्य और विशेषण दोनों में आपको अंतर दिख गया होगा, तो समझता हूं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब जान लेते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं जो आपको बताए कि ये किस प्रकार का विशेषण है या ये किस प्रकार से विशेषता बता रहा है। तो नंबर 1 लिखिए, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 आता है संख्यावाचक विशेषण। तो ध्यान से समझ लेंगे इन चीजों को, ये बहुत ही विशिष्ट है, परीक्षाओं में आने वाली चीज है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण। अगला नंबर 4 आता है सार्वनामिक। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे, सार्वनामिक विशेषण। तो यहां पर 4 प्रकार के विशेषण हो गए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो 4 प्रकार के विशेषण है, गुण, परिमाण, संख्या और सार्वनामिक। तो एक एक को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान यही रखना, और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते रहना। अब देख लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण किस प्रकार से होते हैं और कैसे कैसे वो किसी की विशेषता बताते हैं। तो किसकी विशेषता बताई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। यहां पर समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, गुणवाचक। तो गुणवाचक में क्या होता है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दोष, दशा, स्थिति, परिस्थिति के बारे में, संबंध के बारे में विशेषता बताई जाए तो वह क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे इसमें कुछ उदाहरण देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण में। जैसे मैंने बताया कि यह है गाय, या कह सकते हैं कि गाय नीली है, गाय नीली है। तो है 2 बार हो गया, कोई नहीं, है 1 बार कर देंगे। गाय नीली है, ठीक है। अब जो नीली शब्द है यह विशेषण हो गया और गाय की विशेषता है तो यह विशेष्य हो गया। तो यहां पर गुण की विशेषता हो रही कि गाय नीली है। फूल लाल है, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ विशिष्ट तरीके से, जो अलग प्रकार से उदाहरण यहां पर हमने देखे हैं। जैसे कि अगर आ जाए कि गुणवाचक विशेषण में कि गुण के आधार पर कि विद्वान है, मोहन विद्वान है, तो मोहन की विशेषता है, मोहन का गुण है कि वह विद्वान है। समझ में आ रहा है। जैसे कि लड़की देखने जाते हैं, ठीक है, बोलती तो कोई भी नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कितनी बोलती है। तो लड़की का आ जाएगी, लड़की शांत स्वभाव की है, ठीक है, कि लड़की शांत स्वभाव की है। जब देखने जाते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल शांत बैठी है, तो क्या कहते हैं उसे, लड़की शांत स्वभाव की है। तो लेकिन बाद में पता चलेगा कि वो कितना बोलती है, वो तो आप सब लोग जानते ही होंगे जिनके शादीशुदा होंगे, हमें जानकारी नहीं है। तो लड़की शांत स्वभाव की है, तो यहां विशेषता है कि शांत स्वभाव, और किसकी विशेषता है, लड़की की। तो यह पता चल रहा है कि यह लड़की का गुण है। अब आगे देख लेते हैं कुछ और।
जैसे राकेश दुष्ट है, किसी की बुराई करते हैं, किसी का दोष निकालते हैं, किसी के अंदर दोष निकालेंगे, गुण के साथ में दोष भी एक विशेषता होती है, यानी गुणवाचक, उसका गुण है। गुण क्या है? अवगुण और गुण बात वहां पर लेकी गई है कि वो एक ही जगह पर गिना जाएगा, यहां यही गिना जाएगा कि दुष्ट, किसी की बुराई होगी तो भी वो भी गुणवाचक विशेषण में ही आएगा कि राकेश दुष्ट है, वह अपराधी है, वह क्रोधी है। तो ये क्या आ रहा है? ये जो है दुष्ट जो शब्द आ रहा है, यह यहां पर राकेश की विशेषता बता रहा है। तो राकेश कैसा है? दुष्ट प्रवृत्ति का है। तो राकेश की जो विशेषता होगी वो दुष्ट होगी, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं। मैं ने कौन सी कमीज पहनी है? महरूम हो सकता है कलर महरूम, महरूम ही है ना, देख लीजिए ध्यान से, महरूम रंग की, ठीक है। मैंने महरूम रंग की कमीज पहनी है। तो अब देखो ये जो महरूम रंग है, ये किसका विशेषण है, किसकी विशेषता है? कमीज की विशेषता है, ठीक है। और वो जो विशेषता है वो मेरी विशेषता है कि मैंने कमीज पहनी है। अब इसकी भी विशेषता ये होगी, तो महरूम रंग की, लड़के ने हरे रंग की शर्ट पहनी है, पिताजी ने नीले रंग का पाजामा पहना है। तो ये क्या है? उन पाजामा की और उसकी विशेषता बता रहा है। तो रंग के आधार पर भी गुण का जो है गुण गिना जाता है। वह लड़का मोटा है, मीनू दुबली है। तो ये भी अवस्था बता रहा है कि दुबली है, तो अवस्था का मतलब हो गया, ये भी एक गुण हो गया। तो ये क्या है? दुबली है। मीनू कैसी है? दुबली है। तो दुबली मतलब पतली है, उसमें जो है शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, बल नहीं है। तो ये भी एक गुण हो गया। तो गुणवाचक विशेषण का मतलब हो जाता है किसी की अवस्था, दशा, रंग रूप के बारे में जब विशेषण गुणगान किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। अब आता है नंबर 2, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो संख्या से आपको पता चल रहा होगा, थोड़ा सा ज्ञात हो रहा होगा कि क्या है? संख्या की बात आएगी यहां पर। अगर किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताई जाएगी तो वो गिनकर बताई जाएगी, तो वहां पर क्या कहलाएगा? संख्यावाचक विशेषण। जैसे समझ लेते हैं संख्यावाचक विशेषण में सबसे पहले आता है जैसे कि हम 3 भाई हैं, ठीक है। तो ये जो 3 शब्द है, 3 जो शब्द दिया हुआ है, ये भाइयों की विशेषता कि हम भाई हैं, यानी कि हम 3 भाई हैं। तो हम भाइयों की विशेषता क्या है? कि हम 3 हैं। अब आ जाता है संख्या के बारे में जानेंगे। वहां 5 पेड़ लगाए गए हैं, ठीक है। तो यहां 5 शब्द आ गया इस प्रकार से। तो 5 शब्द आया है, यह भी किसी प्रकार से किसी ना किसी चीज की विशेषता बता रहा है। जैसे कि इसके अलावा चारों लोग, तीनों बच्चे, ठीक है। इस प्रकार से जो शब्द आए वो समझ लेना आपका संख्यावाचक विशेषण को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद आता है 1.25 किलो, ठीक है। चौथा हिस्सा, ये क्या है? ये संख्या का बोध कर रहा है, संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद आता है अनेक विद्यार्थी, यानी कि अनेक विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? ये भी संख्या, तीनों, चारों, चौथा। अब देखो यहां अनेक जो आ गया, बहुत लोग, ठीक है। अब छोड़ो इसे आगे, हाँ बहुत लोग लिख लेते हैं। बहुल हो गया, बहुल नहीं करना, बहुत करना है हमें, बहुत पढ़ना है हमें, बहुत लोग, ठीक है। तो बहुत लोग, अनेक,
तो यहां पर दो चीजें हैं आपके सामने, जो सीधे सीधे तो संख्या दी हुई है, कहीं कहीं यहां दिया हुआ है कि बहुत और यहां दिया हुआ है अनेक। तो इसका मतलब हो गया कि संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार से होता है। तो ये तो निश्चित हो गया, जो जहां दिया हुआ है 3 4 5 जो भी है संख्या निश्चित हो गई, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जहां अनेक दिया हुआ हो, बहुत दिया हुआ हो, कुछ दिया हुआ हो, तो वहां क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो कितने प्रकार के विशेषण, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण इतना ही काफी है, इसमें समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं और विशेषण, कौन सा वाला, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 है परिमाणवाचक। ठीक है, अब परिमाणवाचक में ध्यान से समझेंगे कि परिमाणवाचक में क्या होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति की जो है यहां तुलना, जो है तुलना नहीं, तोल माप किया जाएगा, किसी वस्तु का माप तोल किया जाएगा, उसका परिमाण दिखाया जाएगा कि ये कितनी मात्रा में है, यानी कि किसी वस्तु की मात्रा देखी जाएगी, कितने किलो है, कितने ग्राम है, 1.25 किलो है, जो भी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, परिमाण में क्या हो जाता है, इसे माप तोल किया जाता है। जैसे कि थोड़ा दूध, और 4 क्विंटल चावल, चुल्लू भर पानी, 4 क्विंटल चावल, चुल्लू भर पानी। इस प्रकार से जो शब्द दिए हुए हैं यह क्या आएंगे, परिमाण में आएंगे। घड़ों पानी, ठीक है, घड़ों पानी, कुछ किलो आम। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है थोड़ा, 4 और चुल्लू भर पानी, घड़ों पानी, कुछ, तो ये देखो कुछ जो जहां दिया हुआ है नाप तोल हो, यहां का क्या इसका जो विशेषता होती है, माप तोल। किसी वस्तु की गिनती की जाए तो वो आएगी आपके संख्यावाचक विशेषण में, और किसी वस्तु को गिना नहीं जाएगा, माप तोल किया जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा आपका जो है परिमाणवाचक, यानी कि उसको मात्रा, उसकी मात्रा के द्वारा हम उसको ज्ञात करेंगे कि ये कितनी मात्रा में, कुछ किलो आम है, और जो चुल्लू भर पानी है, घड़ों पानी है। तो यहां भी दो प्रकार से हो जाएगा कि संख्यावाचक हो जाएगा, सॉरी निश्चित हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है, यहां भी संख्यावाचक विशेषण की तरह ही दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। ये तो हो गया थोड़ा, और ये चुल्लू भर, घड़ों, और ये क्या है कुछ, तो ये हो गया अनिश्चित। लेकिन जब दिया हुआ 4 क्विंटल चावल, तो क्या हो गया, ये हो गया परिमाण दे रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट कि कितना है, 4 क्विंटल, तो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं, जैसे परिमाणवाचक में इस प्रकार से, 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा। तो ये देखिए जो यहां संख्या दी हुई है 1 मीटर हो गया, तो एक कपड़े की जो है एक नाप तोल किया गया है। तो माप तोल मैंने पहले बता चुका हूं, तो कपड़े को नापा गया है, कितना है वो, 1 मीटर है। तो यहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया है। इसी प्रकार से अगर संख्या दी हुई हो और एग्जैक्ट दिया हुआ, बिल्कुल निश्चित दिया हुआ हो, तो निश्चित परिमाण हो जाएगा, और जो कुछ थोड़ा बहुत इस प्रकार से दिया जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अनिश्चित संख्यावाचक भी हो सकता है। अगला आता है आपका नंबर 4 है, ये समझ में आ गया होगा। नंबर 4 मैंने कौन सा बताया था, सार्वनामिक विशेषण, बहुत ही विशिष्ट है। कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने, जो कामता प्रसाद गुरु है, हिंदी भाषा के पाणिनि उन्हें कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने सार्वनामिक विशेषण को सबसे पहले रखा है और बहुत विशिष्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि देखिए विशेषण क्या करता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि या तो संज्ञा ही आएगी,
किसी वाक्य में संज्ञा आएगी तो उसकी विशेषता बताई जाएगी, या फिर सर्वनाम ही आएगा तो उसकी विशेषता बताई जाएगी। लेकिन जब संज्ञा और सर्वनाम एक ही वाक्य में दोनों साथ आ जाएं तो वहां क्या हो जाएगा, वो जो सर्वनाम है सर्वनाम नहीं कहलाएगा, वो उस विशेषण का उस संज्ञा का वो विशेषण बन जाएगा, तो उसे क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे ध्यान रखेंगे कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये बहुत अलग जानकारी है, थोड़ी सी ध्यान से समझ लेना कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी विशेषण होते हैं। समझ में आ रहा है? जो विशेषण में प्रयोग किया जाता है, कुछ, बहुत, थोड़ा, जैसा, इस प्रकार से ये सारे विशेषण होते हैं। केवल कौन कौन से सर्वनामों को छोड़कर, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं और जो निजवाचक सर्वनाम होता है, उन सर्वनामों को छोड़कर सारे के सारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अगर वो जो है किसी संज्ञा के साथ में प्रयोग किए जाए, किसी वाक्य में प्रयोग किए जाए और स्वतंत्र रूप में किए जा रहे हैं तो सर्वनाम ही है, वो अकेले में स्वतंत्र रूप में किए जा रहे हैं तो सर्वनाम है। लेकिन संज्ञा के साथ में वो सारे सर्वनाम प्रयोग किए जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। अब देख लीजिए, ये तो हो गया आपका यहां। अब समझ लेते हैं इसे आगे बढ़ के कि सार्वनामिक विशेषण कैसे होते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं नहीं रखूं, कुछ और शब्द ले लेते हैं, वह घर जा रहा है। ठीक है, तो वह घर जा रहा है, यहां जो दिया हुआ है यह है विशेषण, यह है सर्वनाम। अब कोई जा रहा है, निश्चित नहीं है कौन जा रहा है, वह घर जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर यह केवल सर्वनाम है। अब यह क्या है, सर्वनाम। ठीक है, अब देखो इसके अलावा हम उसको सर्वनामिक विशेषण बनाते कैसे हैं। जैसे कि उसे भगा दो, उसे भगा दो, तो उस जो है यहां पर जो है सर्वनाम है। अब किसी के लिए बोला जा रहा है कि उसे भगा दो यहां से, तो किसे भगा दो, कोई तो होगा। लेकिन सर्वनामिक विशेषण की एक विशेषता यह होती है कि वह संज्ञा के पहले लगेगा। किसके पहले लगेगा, संज्ञा के पहले लगेगा। वह सर्वनाम जो संज्ञा के पहले लगेगा और विशेषण बन जाएगा उस संज्ञा का, तो क्या कहलाएगा, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब इसको हम सार्वनामिक विशेषण कैसे बनाएंगे, जरा भरा देखिए। उस कुत्ते को भगा दो, तो इसका विशेषता, इसकी विशेषता क्या होती है सार्वनाम के विशेषण की, कि यह संज्ञा किसी संज्ञा के पहले लगकर उस संज्ञा के जो से क्षेत्र होता है उसको सीमित कर देता है। तो किसको भगा दो, उस कुत्ते को, मतलब केवल उसी के लिए बोला गया कि उस कुत्ते को भगा दो, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण हो गया है। तो इसके अलावा कुछ और बहुत अच्छी से हम जो है विशेषता यहां पढ़ लेते हैं। ये लड़के कहां जा रहे हैं, ये लड़के कहां जा रहे हैं, तो ये कहां जा रहे हैं, तो जब ये शब्द में आ जाएगा कि अगर हम इसको नदारद कर दें, लुप्त कर दें इस शब्द को कि लड़के को, कि ये कहां जा रहे हैं, तो ये जो शब्द है जब हो जाएगा सर्वनाम। लेकिन अगर कह दें कि या इसको हटा दो कि लड़के कहां जा रहे हैं, तो हो गया संज्ञा। समझ में आ रहा है। लेकिन हमने संज्ञा और सर्वनाम दोनों को साथ में रख लिया और सर्वनाम को रख दिया संज्ञा के आगे, तो ये कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो क्या आ जाएगा कि ये लड़के कहां जा रहे हैं, तो यहां पर ये सर्वनाम या संज्ञा अलग अलग नहीं हो गए, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग। जैसे और देख लीजिए, मेरा घर इसी शहर में है, मेरा घर इसी शहर में है। ठीक है, तो यहां भी इसका प्रयोग हुआ है सार्वनामिक विशेषण का। इसके अलावा देख लेते हैं एक दो उदाहरण और फिर इस क्लास को खत्म करते हैं।
कि यह आदमी ईमानदार है। क्या है? यह आदमी ईमानदार है। तो ध्यान से देखिएगा कि यह ईमानदार है या वह ईमानदार है, तो क्या आ रहा है? सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। लेकिन अगर आ जाए कि आदमी ईमानदार है तो संज्ञा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन इस वाक्य में क्या है कि यह आदमी या वह व्यक्ति या वह पुरुष या वह लड़का ईमानदार है या निर्दोष है, तो क्या आएगा कि संज्ञा के साथ में सर्वनाम का प्रयोग हुआ, तो वो क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण बन गया। यह, उस, ये, मेरा इत्यादि जो शब्द हैं सार्वनामिक विशेषण होते हैं। चलिए अब इस जो है वीडियो को खत्म करते हैं, थोड़ा सा जानकारी देकर आपके सामने, क्योंकि जो सर्वनाम है वो जो विशेषण थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो विकारी शब्द थे 4 प्रकार के थे, मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो चारों प्रकार के विकारी शब्द कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन इससे विशेषण से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अध्याय है, वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। जो विशेषणों की जो एक तुलना होती है, ठीक है, उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझेंगे उसको, बहुत अच्छी वीडियो में लेकर आऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि विशेषण का वो बहुत विशिष्ट टॉपिक है और जो परीक्षाओं में वहां से भी बहुत अत्यधिक प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। तब तक के लिए हम जो है आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।